सभी का हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान हाई कोर्ट पियोन भर्ती के लिए राजस्थान कला संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। डीग के महल भरतपुर में स्थित है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। राजमहल फतेहसागर झील के तट पर स्थित है। राव शत्रुसाल ने बूंदी में प्रसिद्ध रंग महल बनवाया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, राजमहल आपके फतेहसागर झील पर नहीं है। राजमहल आपके पिसोला झील पर है जो कि उदयपुर में है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। रंग महल आपके बूंदी में, अबली मिनी का महल कोटा में, जल महल आपके जयपुर में, काठ का रयन बसेरा आपके चित्तौड़गढ़ में। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इनमें से असुमेलित कथन कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, काठ का रैन बसेरा, आपके ये हो जाएगा आपके यहाँ पर झालावाड़ किशन सागर झील पर। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किराड़ू मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। यहाँ पर कुल 5 मंदिरों का समूह है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि किराड़ू मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, इस मंदिर का निर्माण आपके नागर शैली में नहीं हुआ। इस मंदिर का निर्माण आपकी गुर्जर प्रतिहार शैली में हुआ है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। नृत्या गणेश आपके अलवर में, बाजना गणेश आपके सिरोही में, हैरम्ब गणेश आपके बीकानेर में, बोहरा गणेश आपके राजसमंद में। आप सभी को बताना कि इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, बोहरा गणेश, ये आपके राजसमंद में नहीं होगा। बोहरा गणेश का संबंध आपके यहाँ पर उदयपुर जिले से होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है। सास बहू मंदिर आपके नागदा उदयपुर में, कपिल मुनि मंदिर आपके कोलायत में, गोविंद देव जी मंदिर आपके जयपुर में, एकलिंग जी मंदिर आपके राजसमंद में। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, आपके एकलिंग जी मंदिर आपके राजसमंद जिले में नहीं होगा। एकलिंग जी नाथ मंदिर आपके यहाँ पर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गेटोर की छतरी आपके जयपुर में, पंचकुंडा की छतरी आपके जोधपुर में, नेडा की छतरियां आपके बूंदी में, बड़ा बाग की छतरियां आपके जैसलमेर में। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, नेडा की छतरियां आपके ये आपके अलवर जिले में हो जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वीराज राठौड़ की छतरिया किस दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि पृथ्वीराज राठौड़ की छतरिया किस दुर्ग में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, कुंभलगढ़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से असुमेलित हैं। चमना बावड़ी आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में, ओस्ती जी की बावड़ी आपके शाहबाद बारा में, बड़गांव की बावड़ी आपके कोटा में, पन्ना मीणा की बावड़ी आपके दौसा में। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इनमें से असुमेलित कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है,
पन्ना मीना की बावड़ी आपके दौसा जिले में नहीं होगी, पन्ना मीना की बावड़ी आपकी राजस्थान के जयपुर जिले में होगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्मों को साटिए। आपके नवलखा बावड़ी बूंदी में है, नवलखा महल आपके उदयपुर में है, नवलखा बुर्ज आपके चित्तौड़गढ़ में है, नवलखा दुर्ग आपके झालावाड़ में है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इनमें से असुमेलित कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, नवलखा बावड़ी, जो कि आपके बूंदी जिले में नहीं होगी। नवलखा बावड़ी आपके राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निमराना की बावड़ी कहाँ स्थित है। जोधपुर जिले में, जयपुर जिले में, अलवर जिले में या डूंगरपुर जिले में। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निमराना की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है अलवर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हवेलियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। नाथूराम पोदार की हवेली बिसऊ, पोखरण हवेली आपके जोधपुर, सोने चांदी की हवेली आपके लक्ष्मणगढ़, मोहता हवेली आपके बीकानेर। आप सभी साथियों को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है, जो सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपके सोने चांदी की हवेली, जो कि आपके लक्ष्मणगढ़ में नहीं होगी, यह आपकी होगी महनसर झुंझुनू में। यानी जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है। चंद्रभागा मेला, कपिल धारी मेला, मात्र कुंडिया मेला या पुष्कर मेला। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपकी मात्र कुंडिया का मेला, जो कि आपके वैशाख पूर्णिमा को लगता है एंड इसको आपके मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। गोगा जी का जन्म स्थल आपके धूरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी का मेला आपके भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। गोगा जी को महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का समाधि स्थल रामदेवरा में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपके गोगा जी को महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजवंश व कुलदेवी के संबंध में सुमेलित नहीं है। राठौड़ नागनेची माता, कछवा शिला देवी, सिसोदिया आपके बाण माता, चौहान शाकंभरी माता। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके कच्छावा वंश, उनकी आपके यहाँ पर राजवंश माता है वो जमुआई माता हो जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नारायणी माता आपके अलवर, आशापुरी देवी आपके जोधपुर, जमुआई माता आपके जयपुर, बडली माता चित्तौड़गढ़। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके आशापुरी देवा माता ये आपके जोधपुर में नहीं होगा, इनका आपके नाडोल पाली से संबंध आता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुचामन पर्वत से डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य, अग्नि नृत्य, बम नृत्य या भवाई नृत्य। आप लोग अपना आंसर बताओ कि कुचामन पर्वत से डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, कच्छी घोड़ी नृत्य, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए
बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, देवेंद्र सत्यार्थी या जवाहरलाल नेहरू? आप लोग अपना आंसर बताओ कि लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, लोकगीत की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिता है महात्मा गांधी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह संस्कार के आयोजन में नहीं गाया जाता है? चाक बात, हिचकी, बधावा या तोरण? आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह संस्कार के आयोजन में नहीं गाया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वह इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिता है हिचकी गीत जो कि किसी की याद में गाया जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? रमत आपकी चेतराम, कुचामनी ख्याल आपके उगमराज, तमाशा वासुदेव भट्ट, तूरा कलंगी आपके जयदयाल सोनी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके रमत से चेतराम, तो चेतराम का संबंध आपके यहाँ पर आता है तूरा कलंगी से। अगर बात की जाए रमत से तो रमत से आपके तेजू कवि हो गया, फिर फागु महाराज आदि का संबंध आपके यहाँ पर रमत से आता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह आज का लास्ट सवाल है। हुक्मा, मन्नीराम व मुरारी नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला से है? अजमेर शैली से, अलवर शैली से, आमेर शैली से या कोटा शैली से? आप लोग अपना आंसर बताओ कि हुक्मा, मन्नीराम व मुरारी नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला से है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आमेर शैली से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस।